तो क्या भारत 114 की संख्या में पुराने राफेल फाइटर जेट को खरीद रहा है, यानी राफेल F4 वर्जन? और क्या ये बात सच नहीं है कि इनकी डिलीवरी जब तक होगी तब तक ये आउटडेटेड हो जाएंगे, या यूं कहें इनकी टेक्नोलॉजी 114 की संख्या में जब फाइटर जेट डिलीवर होंगे ये अनरिलायबल होंगे, ये ओल्ड वर्जन हो जाएंगे। और आखिर जब इनकी डिलीवरी 2030 तक स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है, तो आखिर क्यों हम राफेल F5 वर्जन क्यों नहीं खरीद रहे? क्या है पूरी खबर, आखिर क्या कारण है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। जैसे कि खबर निकल कर आ रही थी, इंडिया 114 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को लेकर डील साइन करेगा, जहां पे ज्यादातर F4 वर्जन हमें देखने को मिलेंगे। ये F4, F4.2 भी हो सकते हैं, जहां पे बताया जा रहा है कि इनकी डिलीवरी अगर अभी साइन हो जाती है डील, तो 2030 के बाद ही इनकी डिलीवरी हमें देखने को मिल सकती है, और इसके बाद ही इनका इंडियन प्रोडक्शन भी होता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे ज्यादातर पार्ट इंडिजीनियस हो। ये मिशन ये यहाँ पे एम किया जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि हमारी स्क्वाड्रन क्षमता लगातार घटती जा रही है। ऐसे सिनारियो में जो राफेल हम देख रहे हैं कि ये हमारी स्क्वाड्रन नंबर को संभालेगा, जो हमारी गैप है उसे फिल करेगा। और अगर इसकी डील अभी जो साइन भी नहीं हुई, अगर साइन भी होती है तो 2030 के बाद ये हमें देखने को मिलेगा। इसी के अलावा इसी 114 की संख्या में जो लास्ट के बैच के फाइटर जेट है 24 की संख्या में, वो फाइटर जेट राफेल के F5 वर्जन के होने वाले हैं। यानी सवाल वही है कि अगर हम 5 साल बाद राफेल फाइटर जेट को खरीद रहे हैं, यानी कि वो हमें डिलीवर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न स्टैंडर्ड के होने चाहिए। हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो राफेल F5 वर्जन है, यहाँ पे हमें काफी सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, जिस पर अभी भी काम किया जा रहा है। हम बात करें रडार की, या फिर हम बात करें वेपन पैकेज की, या फिर हम बात करें इंजन की, तो यहाँ पे सारी चीजों को मॉडिफाई किया जा रहा है, जहाँ पे इंजन में खास तौर पर राफेल का M88 T-Rex इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी के अलावा F5 वर्जन में मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जहाँ पे एक फाइटर जेट कई सारे ड्रोन को ऑपरेट करेगा, और ये एक स्क्वाड्रन में एयर में ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। यानी F5 का जो प्रोग्राम है राफेल का, ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, और प्रेजेंट टाइम के सिनारियो को देखते हुए लगता है कि यही फ्यूचर होने वाला है। और कहीं ना कहीं भारत को राफेल के F5 वर्जन को ही परचेस करना चाहिए। नो एनी डाउट, अगर डिलीवरी आज से स्टार्ट हो जाती, और हमारी जैसे सिनारियो हमारी एयरफोर्स की, इसे देखकर लगता है कि अगर ये डील आज से स्टार्ट हो जाती है, तो हाँ, कम से कम 5 से 10 साल ये रिलायबल टेक्नोलॉजी की तरह हमारे फाइटर जेट हमारी एयरफोर्स का पार्ट होंगे। पर अगर डिलीवरी में ही इतनी ज्यादा डिले हो रहा है, तो आखिर फ्यूचर को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास फाइटर जेट तो मौजूद हो, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से डिलीवर हो और इनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आउटडेटेड हो जाए, और फिर हमें वापस से नए प्लेटफॉर्म की तरफ देखना पड़े। अब यहाँ पे राफेल F5 को लेकर जो सारी चीजें अभी चल रही हैं, बताया जा रहा था कि यूएई राफेल से कुछ नंबर में राफेल फाइटर जेट को खरीद रहा था, जो कि 4.2 जनरेशन के होने वाले हैं। और इसी के बाद यूएई कुछ नंबर्स में राफेल के F5 वर्जन पे इन्वेस्ट करता, जहाँ पे राफेल फाइटर जेट की डेवलपमेंट हमें होते हुए नजर आती। पर अब यूएई ने इस डील से अपनी हाथ को पीछे कर लिया है, यानी कि अब ये डील हमें फ्रांस और यूएई के बीच होते हुए नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें रीजन की, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे रीजन को समझना होगा यूएई। और अगर यूएई यहाँ पे राफेल के इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर रहा है, तो यूएई डिमांड करता है कि उसे काफी सारी टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिले। वही हम बात करें राफेल की, तो राफेल जो चाहता है, या बात करें हम फ्रांस की, तो वो ये चाहता है कि उसकी काफी सारी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो यूएई को ना मिले। वो अपनी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट रखना चाहता है। यहाँ पे फ्रांस अपने रिक्वायरमेंट और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस मोड में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस सिचुएशन को समझना होगा कि फ्रांस अपनी कुछ टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा सिक्योर रखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी फ्रांस के न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है। केवल यही नहीं, बल्कि काफी सारे ऐसे सिनारियो हमें पास्ट में भी देखने को मिला है, जहाँ पे फ्रांस ने काफी सारे अमाउंट को या पैसों को ठुकराया है, जहाँ पे उन्हें अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ समझौता करना पड़ता। यानी कि यहाँ पे फ्रांस काफी ज्यादा कॉन्शियस है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। नो एनी डाउट, वो अपनी काफी सारी टेक्नोलॉजी को शेयर भी करते हैं, लेकिन वो इसको चीज को काफी अच्छे से क्लासिफाई करते हैं, काफी अच्छे से वो इस कैटेगरी को काफी अच्छे से डिवाइड करते हैं चीजों को, कि उन्हें क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना। यही कारण है कि काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें फ्रांस दूसरी कंट्री से मिलकर चीजों को डेवलप कर रहा था या फिर मैन्युफैक्चर कर रहा था, काफी सारे प्रोजेक्ट से या तो वो पीछे हट चुके हैं या फिर उनके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर सहमति बनते हुए नजर नहीं आती। और यही चीजें अब हमें F5 को में होते हुए नजर आ रही है कि यहाँ पे फ्रांस जो फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे जो अमाउंट मिले F5 को डेवलप करने के लिए, वो यहाँ पे फ्रांस को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं फ्रांस भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जो राफेल फाइटर जेट है वो फ्रांस के न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है, और अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंट्री के साथ शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं ये उनके लिए काफी बड़ा थ्रेट हो सकता है। यही कारण है कि अपनी काफी सारी टेक्नोलॉजी को लेकर फ्रांस काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हमें नजर आता है। फ्रांस ने अपनी काफी सारी टेक्नोलॉजी को ब्लैक बॉक्स कैटेगरी में डिवाइड किया है। ब्लैक बॉक्स कैटेगरी जहाँ पे हमें
फ्रांस काफी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट्स और तो और कंपोनेंट कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके साथ फ्रांस किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। इसी के अलावा पास्ट में हमने काफी सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पे यूएई ने काफी सारी टेक्नोलॉजी चाइना को ऑफर की है जो ज्यादातर वेस्टर्न है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी करके या यूं कहें ऑफिशियली तरीके से ही यूएई के जरिए चाइना को काफी सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी मिली है। ये वही टैग है जिसके जरिए चाइना ने अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को काफी ज्यादा डेवलप, मॉडिफाई और इनहेंस किया है। यही कारण है कि अब जो राफेल F5 वर्जन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम की टाइमलाइन है ये काफी ज्यादा डिले होते हुए हमें नजर आती है। पहले यहाँ पे राफेल F5 को 2029 तक सर्विस में ऐड करने की बातें करी जा रही थी, जहाँ पे अब ये टाइमलाइन 6 साल आगे पुश हो चुकी है, यानी 2035, जो कि अभी भी पक्का नहीं है क्योंकि फ्रांस के पास यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए वो अमाउंट नहीं है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी ये अर्निंग राफेल के F4 वर्जन से होते हुए नजर आ सकती है, जहाँ पे फ्रांस 114 की संख्या में भारत को राफेल फाइटर जेट बेचे और उसी पैसे से वह अपने F5 वर्जन पर इन्वेस्ट करके उसे इम्प्रूव करे। अब ऐसे सिनारियो में चीजें हमें साफ तौर पर क्लियर होते हुए नजर आती है कि नो एनी डाउट हम 114 की संख्या में राफेल फाइटर जेट खरीद रहे हैं, लेकिन ये F4 वर्जन के ही होने वाले हैं। अगर हम चाहें भी तो फ्यूचर में आधी की संख्या में भी F5 वर्जन के राफेल फाइटर जेट खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं और इनकी खुद टाइमलाइन 2035 तक बताई जा रही है, जिसे कि 2035 के बाद फ्रांस खुद अपनी आर्मी में या फिर एयरफोर्स में इंटीग्रेट करेगा। और यहाँ पे केवल एक संभावना है कि राफेल फाइटर जेट का जो लास्ट बैच है शायद वो ही F5 वर्जन का हमें देखने को मिले, और ये केवल एक संभावना है क्योंकि ये फाइटर जेट अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और इसकी डेवलपमेंट काफी सारे ऐसे फैक्टर पर डिपेंड करती है जो काफी ज्यादा अनिश्चित हैं। सो गाइस, आपके ओपिनियन इस टॉपिक को लेकर, क्या भारत को सच में फ्रांस से 114 की संख्या में राफेल फाइटर जेट खरीदने चाहिए F4 वर्जन, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? और क्या लगता है, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है कि हमारे जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, जो प्रोग्राम है, वो इंजन की कमी को फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्या हो रही है वो तो आपको पता ही है। आपका क्या ओपिनियन इस पूरे टॉपिक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करेगा। और क्या आपको भी लगता है कि हाँ 2035 तक हम 114 की संख्या में जो राफेल फाइटर जेट खरीद रहे हैं जो कि पुराने वर्जन हो जाएंगे इनकी डिलीवरी होते तक, और ये कम समय तक या यूं कहें ये अपनी रेलेवेंसी बहुत जल्द खो देंगे और वापस से वही सिनारियो हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे जो प्रेजेंट टाइम हमारे एयरफोर्स के हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करेगा। वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इस तरह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।